हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स हैं दो टाइप्स के, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स दो तरह की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। फिर पिनेटली कंपाउंड लीव्स में मैंने आपको बताया था कि बीच में जो मिड रिब है वो एग्जैक्टली मिड रिब नहीं रहता, अब वो रैचस बन जाता है। एग्जैक्टली मिड रिब ही है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और रैचस बन जाता है। और पाल्मेटली कंपाउंड में आपको क्या दिखता है कि जितनी भी लीव्स हैं वो अल्टीमेटली एक ही पिट्यूल के साथ आके जुड़ती हैं, जबकि इन केस ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स आपको अलग अलग लीव्स जो हैं एक रैचेस पे दिखाई देती हैं। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहता है अपोजिट, अल्टरनेट एंड वर्ल्ड। अपोजिट में देखिए क्या होता है, आपको एक नोट पे दो अलग अलग लीव्स दिखाई दे रही हैं। अल्टरनेट में आपको अल्टरनेटिवली दिखाई देंगी। वर्ल्ड पे आपको बहुत सारा लीव्स का वर्ल्ड एक ही जगह पे दिखाई देगा। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स विच इंक्लूड अपोजिट, अल्टरनेट, वर्ल्ड। एंड जो पैटर्न रहता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। दिस इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, जहाँ हर एक नोड पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो लीव्स दिखाई दे रही हैं। एग्जाम्पल आता है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा का। ओके, नेक्स्ट इज अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। ध्यान से देखिए, हर एक नोड पे, पहले एक नोड पे दो लीव्स थी, अब एक नोड पे एक ही लीफ है। पहले कितनी थी, एक नोड पे दो लीव्स थी। अपोजिट में एक नोड पे दो लीव्स हैं और अल्टरनेट में एक नोड पे एक ही लीफ है और लीव्स जो हैं वो अल्टरनेट कर रही हैं। आपको हिबिस्कस मतलब चाइना रोज और सनफ्लावर जो है दिखाई देता है, इसमें आपको ऑल्टरनेट मिलते हैं। वर्ल्ड, एल्स्टोनिया, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। देखिए एक नोड पे दो से ज़्यादा आपको मोर देन टू लीव्स दिखाई दे रही हैं एक नोड पे। देखिए जब एक नोड पे एक ही है तो अल्टरनेट है, जब एक नोड पे दो हैं तो अपोजिट है, और जब एक नोड पे बहुत सारी हैं तो उसको हम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या काम होता है, लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। सनलाइट भी डेफिनेटली लेंगे, सनलाइट के बिना जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेके, सनलाइट लेके ग्लूकोज बनाएंगे। उसके अलावा लीव्स जो हैं वो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, सिंथेसिस का काम करती हैं। लीव्स जो हैं वो ट्रैप और डाइजेस्ट भी करती हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। स्टोरिंग ऑफ फूड देखिए, इसका मतलब अनियन जो हम खाते हैं, अनियन और गार्लिक जो हैं वो लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स हैं। वो आप क्या समझते थे कि वो आप क्या खा रहे हो, रूट खा रहे हो, ऐसा समझते थे। ये फ्लैशी लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं अनियन में। ये है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैट लीव्स हैं। स्वोलन पिट्यूल इनमें आपको देखने को मिलता है। पिट्यूल क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में लीव जब मैंने बताया था उस टाइम पे मैंने पिट्यूल, पल्वेनी सब कुछ बताया था। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपको सोलन पिट्यूल दिखता है। यह है ट्रैपिंग और डाइजेस्टिंग के लिए। जो भी आपके प्लांट्स हैं जो कि ये आपके हेटेरोट्रोपस हैं, जिसमें आपने एग्जांपल पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए इस तरह से जब फ्लाई आती है और उस तरह से पीछे प्लांट में देखिए घड़े के जैसा कुछ इंसेक्ट अंदर जाता है तो ये बंद हो जाते हैं, और ये इंसेक्ट कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और इसीलिए क्या होता है कि इंसेक्ट का पूरा डाइजेशन ये प्लांट कर लेते हैं। ऐसे प्लांट कहाँ होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ये टेंड्रिल्स, लीफ की मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल्स। पी प्लांट में आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं। कैक्टस में देखिए, कैक्टस में लीव्स जो हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। उसके साथ ही जो सरफेस एरिया होता है ट्रांसपीरेशन का, उसको भी थोड़ा रिड्यूस कर देती हैं। आपकी इतना क्लियर है आपको लीव्स के बारे में, लीव्स का क्या, कितना फाइलोटैक्सी क्या होता है और लीव्स का जो है काम क्या होता है वो आपने अभी पढ़ा। प्रोटेक्शन का है, स्टोरेज का है, फोटोसिंथेसिस का है। फिर हर्बीवोर्स हेटेरोट्रॉप्स प्लांट होते हैं तो वहाँ पे जो इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम है वो भी किसका है, लीव्स का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स जो हैं, आप बहुत सुंदर सुंदर फूल देखते हो अपने आसपास, लेकिन उन फूल जो हैं वो एग्जैक्टली कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं ये कभी नहीं जाना होगा आपने। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर।
फ्लावर में आपको मेन वर्ल्स दिखाई देते हैं। ये हमने लॉन्गिट्यूडल सेक्शन काट लिया। इसमें है कैलिक्स, सबसे बाहर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा कैलिक्स होगा। फिर जो पंखुड़ियाँ आपको नज़र आती हैं पैटल्स, कैलिक्स बोलते हैं। ये आ गया आपका एंथर का वर्ल्ड, एंड्रोशियम, स्टेमन का वर्ल्ड एंड्रोशियम, और ये आ गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो हैं वो 4 मेन पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। और ये थैलेमस जो होता है इसी पे ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं, थैलेमस पे ही। अब देखिए जो आपके पास कैलिक्स है सबसे नीचे, थैलेमस से थोड़ा देखिए, थैलेमस पे जो पत्ते जैसे गए हैं वो क्या है, कैलिक्स का यूनिट सेपल कहलाता है, वो कैलिक्स ही है। कैलिक्स सेपल एक ही बात है, कोरोला पैटल एक बात होती है। कोरोला का पूरा, पेटल्स का पूरा वर्ल को कोरोला कहा जाएगा, सेपल के पूरे वर्ल को कैलिक्स कहा जाएगा। तो कैलिक्स और कोरोला दिस आर द एसेसरी वर्ल्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ज़रूरी हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे होंगे और भी काम कर रहे होंगे। कैलिक्स देखिए जो बाहर को इस फूल के बड है ना, ये फूल फ्लावर बड है, इसके बाहर को जो पत्तियां जैसी हैं। अब ये कोरोला का काम क्या है, कोरोला का काम है कि इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ को, ताकि क्या कर सके, पॉलिनेशन करवा सके, पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये कोरोला का पेटल बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग कलर की पेटल्स आपको दिखाई दे जाती हैं। क्लियर है। अब ये पेरियंथ क्या होता है, जब सेपल और पेटल में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरियंथ, ठीक है, याद रहेगा पेरियंथ। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा वर्ल्ड होता है, जितने भी हैं। स्टेमन, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में 2 हिस्से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिर बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पिल एक इकलौता जब इसको होता है तो कार्पिल कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम गाइनोशियम कहते हैं। यहाँ पे तो एक ही गाइनोशियम एक ही कार्पिल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एंडोशियम और गाइनोशियम ये आ जाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेंशियल पार्ट्स जो आते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होनी है वो आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम में ही होनी है, उन्हीं में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो ये असेंशियल वर्ल्ड्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड्रोशियम्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों दिखाई देंगे, एंड्रोशियम भी दिखाई देगा और आपको गाइनोशियम भी दिखाई देगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोशियम ही होगा या तो गाइनोशियम ही होगा। एक तरफ एंड्रोशियम है तो ये इसमें, और एक तरफ गाइनोशियम है। स्टेमन ही प्रेजेंट है मतलब स्टेमिनेट है, पिस्टिल या कार्पिल ही प्रेजेंट है मतलब पिस्टिलेट है। फ्लावर्स का भी सिमेट्री एनिमल्स की तरह होता है, या तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं या तो सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिक में देखिए कोई भी सही तरह से सिमेट्री आपको नज़र नहीं आएगी, सिमेट्रिकल में आपको एक सिमेट्री मिलेगी। देखिए ये एसिमेट्रिकल फ्लावर है जहाँ आपको नहीं पता कि किस प्लेन से कटने पे 2 हिस्से होंगे। जैसा कि आपने एनिमल्स में पढ़ा था कि जब भी आप सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, सेंटर से प्लेन को गुजारेंगे तो 2 हिस्से होंगे। सिमेट्रिकल फ्लावर्स में जो हैं देखिए पूरा आप जब काटते हैं किसी भी साइड से तो 3 बराबर हिस्से होते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर में। ये सिमेट्रिकल जो है इट इज़ लाइक रेडियल सिमेट्री, ओके। सिमेट्रिकल जो है वो रेडियल, मतलब सिमेट्रिकल एक नहीं 2 होते हैं एक्चुअली, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक आर लाइक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक आर लाइक बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में आप कट करते हैं सेंटर से तो बराबर हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, आई थिंक, हाँ। एक्टिनोमॉर्फिक में जब आप सेंटर से कट करेंगे तो आपको 2 बराबर हिस्से जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जाइगोमॉर्फिक ऐसा फ्लावर होता है जहाँ पे आप कट करते हैं तो आपको 2 बराबर हिस्से नहीं देखने को मिलते, मतलब 2 बराबर हिस्से होते हैं पर एग्जैक्टली जो एक ही प्लेन से कट करने पे 2 बराबर हिस्से मिलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में हर प्लेन से कट करने पे 2 बराबर हिस्से मिलते हैं। फिर फ्लावर ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। टेट्रामेरस में देखिए जब 3 वर्ल होंगे, हर एक वर्ल में 3 मेंबर हैं ट्राइमेरस, वर्ल में 4 मेंबर हैं टेट्रामेरस, वर्ल में 5 मेंबर्स हैं पेंटामेरस।
देखिए पेटल्स के 3 मेंबर्स हैं, एंड्रोशियम के 3 मेंबर्स हैं, कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोस्टली पेटल्स का देखा जाता है। तो ट्राइमेरस फ्लावर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 मेंबर्स, 3, हर एक वर्ल में आपको 3 मेंबर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसके वर्ल में 3 मेंबर होते हैं वो टेट्रामेरस होता है। ऐसा फ्लावर जिसके वर्ल में 4 मेंबर्स होते हैं वो वो पहला ट्राइमेरस, दूसरा टेट्रामेरस और 5 वर्ल वाला जो होगा वो पेंटामेरस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ब्रैक्ट है। कई बार जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर के बाहर जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट होगा उनको ब्रैक्टिएट कहा जाएगा। और इनमें आपको ब्रैकेट नहीं नज़र आ रहा था ब्रैक्ट, तो इनको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाएगा। फ्लावर्स जो हैं वो हाइपोगाइनस हो सकते हैं, पेरीगाइनस हो सकते हैं या एपीगाइनस हो सकते हैं। अब क्या मतलब है कि हाइपोगाइनस? हाइपो का मतलब होता है कि आपके पास ओवरी नीचे है या ऊपर है, ध्यान से देखिए, और बाकी के सारे पार्ट्स। हाइपो मतलब ओवरी नीचे है और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो ऊपर से लगे हुए हैं मोस्टली। पेरीगाइनस में सब के सब बराबर पोजीशन से ऑरिजिनेट करते हैं, ठीक है। और एपीगाइनस में आपका ओवरी ऊपर होता है और बाकी सारे पार्ट, देखिए गाइनोशियम एट द हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक। गाइनोशियम एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस, हाइपोगाइनस में, याद रखिएगा मैंने थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर गई थी, ध्यान नहीं था, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। मैम यहाँ हाईएस्ट तो दिख नहीं रहा, देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, जो पेटिसेपल्स हैं वो गाइनोशियम के नीचे हैं और ये बाकी के वर्ल भी नीचे ही रहेंगी। तो ब्रिंजल और मस्टर्ड में आपको हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। गाइनोशियम जब सेंटर ऑफ द थैलेमस में होता है, बाकी के भी देखो बराबर ही पोजीशन से ऑरिजिनेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर में होता है आपका कि बराबर पोजीशन पे ही जो आपका गाइनोशियम है और बाकी के वर्ल भी जो हैं वो एक ही उस पर रहेंगे। तो इस केस में ओवरी को कहा जाता है हाफ इन्फीरियर। हाइपोगाइनस ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर या इन्फीरियर? वो इन्फीरियर है। पेरीगाइनस है हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर ओवरी मिलती है रोज एंड पीच में। अब ये आती है आपकी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी कब कहा जाता है? ओवरी जो है इट इज़ एंक्लोज विद इन द थैलेमस और बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, एपिगाइनस, ओवरी एंक्लोज है आपकी थैलेमस के अंदर, दिखाई दे रहा है। थैलेमस ने पूरा ओवरी को एंक्लोज कर दिया है और बाकी के पार्ट्स, ओ हो, एपिगाइनस इज एक्चुअली द इन्फीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी को सबसे नीचे रखा है यहाँ पे, बाकी पार्ट्स ऊपर से बन रहे हैं, देखो। तो सनफ्लावर एंड गुआवा, तो याद रखिए हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी सबसे ऊपर होती है, एपिगाइनस इन्फीरियर ओवरी सबसे नीचे होती है। पेरीगाइनस कैसा हो जाता है बताइए? पेरीगाइनस हो जाता है आपका हाफ इन्फीरियर, जहाँ पे सब एक बराबर ही, हाफ सुपीरियर बोल लीजिए, हाफ इन्फीरियर बोल दीजिए, पेरीगाइनस को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब यह आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस, कि कैसे जो है वो फ्लावर्स अरेंज करते हैं अपने फ्लोरल एक्सिस पे, तो इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपको दो तरह से देखने को मिलेगी, रेसिमोस एंड साइमोस। क्या डिफरेंस होता है रेसिमोस साइमोस में, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इतना पढ़